Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the solution of dy upon dx is equal to e to the power x times sin x plus cos x is. The options are y is equal to e to the power x times sin x minus cos x plus c. Second option is y is equal to e to the power x times cos x minus sin x plus c. Third option is y is equal to e to the power x sin x plus c. Fourth option is y is equal to e to the power x cos x plus c. इस क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है dy by dx is equal to e to the power x times sin x plus cos x. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है कि dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज f ऑफ x, तो उस केस में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो dy आ जाएगा f ऑफ x dx. देन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, integrating both the sides, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल f ऑफ x dx. अब इंटीग्रेशन है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगेगा, तो dy को इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा और इंटीग्रल f ऑफ x dx को एज इट इज रहने देते हैं प्लस कैपिटल C, वेयर कैपिटल C इज द constant of integration. This will give the general solution of the differential equation. ये तरीका है इस तरीके के differential equations को solve करने का. दूसरा, if u is a function of x and v is another function of x, then integral u dot v dx, तो u को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और v को सेकंड फंक्शन मानते हैं. अब दो फंक्शंस हैं, उसमें सेकंड फंक्शन उसको मानना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, क्योंकि अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स होल टाइम्स होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो v सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दो बार आ गया, तो इसलिए सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को मानना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसान हो. और फंक्शंस को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने का तरीका होता है आइलेट. आइलेट का मतलब होता है i मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, a मींस अलजेब्रिक फंक्शन, t मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड e एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसी ऑर्डर में हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को अज्यूम करते हैं. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx is equal to e to the power x times sin x plus cos x, e to the power x times sin x plus cos x. ये दे रखा है तो dy को लिख सकते हैं e to the power x times sin x plus cos x times dx. तो dy हो जाएगा e to the power sin x dx प्लस e to the power x cos x dx. ये हो जाएगा e to the power x sin x dx और e to the power x cos x dx. अब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा. ये यहाँ पे क्या है e to the power x sin x dx प्लस e to the power x cos x dx. बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल को मानते हैं क्योंकि आइलेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने गलत बोला, फर्स्ट फंक्शन हम sin x को मानेंगे क्योंकि आइलेट में अगर आप देखेंगे तो t पहले आता है e बाद में आता है. तो t मींस ट्रिग्नोमेट्रिक, e मींस एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल. तो फर्स्ट फंक्शन आप ट्रिगोनोमेट्रिक को मानिए और सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल को मानिए. तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x दैट इज cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e to the power x dx whole integration with respect to x प्लस ये जो सेकंड फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन है उसको एज इट इज रहने देते हैं. अब ये क्या हो जाएगा sin x इंटू e to the power x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो e to the power x ही रहेगा माइनस इंटीग्रल ऑफ अगेन e to the power x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e to the power x ही हो जाएगा e to the power x cos x dx प्लस e to the power x cos x dx प्लस c. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर जगह लगा देते हैं. इंटीग्रेट किया है हमने तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा ही क्योंकि इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो e to the power x cos x का इंटीग्रेशन दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा.
तो यहाँ से बचेगा क्या, y विल बी इक्वल टू e टू द पावर x टाइम्स साइन x प्लस c। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, e टू द पावर x sin x प्लस c। सी ऑप्शन में लिखा हुआ, तो सी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।